हाय हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम। आप सभी भाइयों और बहनों को हमारे यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। तो अक्सर सभी लोगों का यह सवाल रहता है कि सिंपल पैटर्न क्या है। तो आज हम इस वीडियो में सिंपल पैटर्न क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो भाइयों बहनों, सिंपल पैटर्न एक तरीका है, एक फार्मूला है, एक पैटर्न है। इस तरीके से हम स्टॉक मार्केट से आधा या 1% डेली कमा सकते हैं, वह भी इस रूल के हिसाब से जिसको बनाया है हमारे मुफ्ती सईद अकबर हाशमी ने। यह उनका बनाया हुआ फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना समझे और बिना सीखे किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा लॉस ही होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से 100% कभी भी प्रॉफिट कमाया नहीं जा सकता। पर अगर हम सिंपल पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारा जो लॉस के चांस एकदम ना के बराबर है, यानी कि लॉस हमारा जीरो। जो हम ट्रेड लेंगे उसमें ज़्यादातर ट्रेड हमारे प्रॉफिट के होंगे और लॉस के ट्रेड बहुत ही कम होंगे, और इससे हम ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो यह काम कैसे करता है यह भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि सिंपल पैटर्न कैसे काम करता है। तो जैसे भाइयों बहनों, मैंने आपको अगले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पहले जो वीडियो आई थी मैं उसमें बता चुका हूँ। अगर आप किसी भाई ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो के देखेंगे तो हम बात को अच्छे से समझ पाएंगे। और उस वीडियो में मैंने जो बात कही उस बात को आप अच्छे से समझें। उस वीडियो में हमने बताया था कि हमें अपने वॉच लिस्ट में अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट करना है और अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। ज़्यादा कंपनी अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखना है, 5 या 10 कंपनी में रखना है, और फिर उनका सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन निकालना है। सपोर्ट रजिस्ट्रेशन क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं, उसके मूवमेंट को समझना है और फिर किसी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करना है। तो हमने अपना स्टॉक चुन लिया, हमें किस स्टॉक में करना है, और एंट्री हो जाने के बाद हम उसमें सिंपल पैटर्न कैसे करेंगे इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मिसाल के तौर पर, हाँ भाइयों बहनों, इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि भी स्टॉक को बाय या सेल करने का डिसीजन खुद का होगा। आप अपने रिसर्च के हिसाब से किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करें। हमारी तरफ से किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करने की कोई सलाह नहीं है, क्योंकि मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ और शेयर मार्केट को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास NHPC का शेयर हमने बाय किया, जो उसका सपोर्ट बहुत दिनों से बना हुआ है 76 रुपये। यह है एक मिसाल के तौर पर हमने बताया है, ना कि किसी को इस स्टॉक में बाय करना है। हम मान के चलते हैं कि उस स्टॉक का सपोर्ट 76 और 75 रुपये है और ऊपर का टारगेट 80 रुपये है। तो हम उसको सपोर्ट ढूंढने के बाद उसके सपोर्ट को पकड़ेंगे 75 या 76 रुपये, और हम जब हमने उसके सपोर्ट को समझा है तो हमारा स्टॉप लॉस भी उसके नीचे होगा। तो साथ ही हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे 74 रुपये। यह जो मैं बता रहा हूँ यह सिर्फ एक मिसाल के तौर पर है। तो हमने उसका स्टॉप लॉस लगा लिया है 74 रुपये और हमारी एंट्री हो गई 75 रुपये। ठीक है, 75-76 पर हमारी एंट्री हो गई, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 74 रुपये और हमारा टारगेट रहने वाला है 80 रुपये। अब मान के चलिए हमारा टारगेट ऐसा तो है हो ही नहीं सकता कि हमने आज लिया है और आज ही हमारा टारगेट 80 रुपये आ जाए, क्योंकि टारगेट आने तक हमें वेट करना पड़ता है।
हो सकता है कभी एक दिन में आ भी जाता है, क्योंकि मार्केट है, कब किधर चला जाए कोई इसका भरोसा नहीं है। तो अगर आ गया एक दिन में तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो हमें इंतज़ार करना होता है हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने और साल भर भी लग सकता है। टर्म ट्रेडर हैं, यानी हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन समझने की ज़रूरत है और उस हिसाब से हमें आगे काम करना है। तो हमने क्या किया, उसको 75 और 76 पर बाय कर लिया। 74 रुपया हमारा स्टॉप लॉस है। अब वह स्टॉक जो है हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर चला गया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सब्बल पैटर्न करना है। तो सब्बल पैटर्न कैसे करना है कि अब स्टॉक हमने 75 पर पकड़ा और 77 पर चला गया, और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट में सेलिंग होने वाली है। तो हमने अपने स्टॉक को 77 पर सेल कर दिया और उसको वापस में फिर से 75 पर बाय कर लिया। हमारे 2 रुपये इस तरह से निकल गए। भाई इसके लिए मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट के मूवमेंट को समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में आज गिरावट होगी तो मैं उसको सेल कर दूंगा, और सेल करने के बाद शाम को ही बाय करने का इंतज़ार करूंगा। अब हुआ ऐसा क्योंकि हम तो उसमें कुछ नहीं करते, हम इंतज़ार करते कि हमारा टारगेट कब आए और कब हम इसमें से एग्जिट हो जाए। लेकिन इससे पहले मार्केट में कुछ ऐसी खबर आ गई कि मार्केट में 1-2% की आज से गिरावट होने वाली है। मुझे इसका एक सिग्नल मिल गया, तो हमने अपने स्टॉक को 77 पे सेल कर दिया। अभी अगर हम गलत हो गए, ऐसा नहीं हुआ और वो हमारा स्टॉक 77 से ऊपर चला गया, तो इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमें हमारी एंट्री 75 या 76 पे थी और हमें 1 रुपये का या 2 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ। तो अगर वही स्टॉक वो 2 रुपये नीचे चला आता है तो हमारे उस स्टॉक से 2 रुपये निकल जाएंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह हम उस स्टॉक में सबल पैटर्न करते रहेंगे मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, या हम डेली भी कर सकते हैं। डेली उसके जो डेली का उसका मूवमेंट है वो कैसा रहता है, उसके चार्ट पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके डेली मूवमेंट को समझ करके हम उसमें आधा या 1% डेली का लेकर के निकल लेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी भी स्टॉक में NHPC में इसको 74 या 75 की बाइंग प्राइस है और उसके ऊपर चला गया और फिर हम उसके मूवमेंट को समझे, हमने उसको 77 पर सेल कर दिया और 77 पर सेल करने के बाद ठीक 50 पैसे अगर नीचे का टारगेट लगा दिया तो हमने डेली का 50 पैसे उसमें से कमा लिया और फिर हमने उसको छोड़ दिया अपने टारगेट पर जाने के लिए। क्योंकि अगर हम किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं उसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन को समझकर, तो हमें तभी उससे निकलना होता है जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारा टारगेट हिट होता है। तो तब तक हम इंतज़ार करते रहेंगे। हम 50 पैसे, 40 पैसे, 80 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, जो भी उसका मूवमेंट हमें समझ में आएगा उस हिसाब से हम उसमें ट्रेडिंग 1 या 2 ट्रेड डेली लेते रहेंगे। क्योंकि 6.5 घंटे मार्केट ओपन होती है और चार्ट पैटर्न को समझ करके हमें आधा या 1% कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम आसानी से उसमें कमा सकते हैं। ना ही ज़्यादा तो एक ट्रेड कम से कम 50 पैसे का NHPC जैसे स्टॉक में हम ले ही सकते हैं और वह माल हमारी डिलीवरी में पड़ा हुआ है। क्योंकि हमें निकलना तब तक है नहीं जब तक हमारा स्टॉप लॉस या ट्रिगर हिट नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हमने उसमें सबल पैटर्न के जब तक हमारा टारगेट नहीं हिट होता है कोई भी ऊपर का या नीचे का, तब तक के अगर 2-3 रुपये अगर हम कमा लेंगे तो वो हमारा एक प्रॉफिट होगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तब भी हमारा 3-4 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा और टारगेट हिट होता है तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो सबल पैटर्न इसी तरीके से काम करता है। यह एक बेहतरीन पैटर्न है, आप इसको ज़रूर सीखिए और सीखने के बाद मैं जैसे बताया आप वैसे सबल पैटर्न का इस्तेमाल कीजिए। यह वीडियो आप बार बार देखिए ताकि मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद आपको समझ आ जाए। जब आपको समझ आ जाएगी तो सबल पैटर्न के ट्रेड लेना आपको आसान हो जाएगा और आप डेली, मंथली और
वीकली के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट शेयर मार्केट से जनरेट कर पाएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और हमारी बातें आपको समझ आ रही हैं तो इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर नहीं समझ में आ रही फिर भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नहीं समझ आया। अगर आप हमारे डेली के ट्रेड में कैसे लेता हूँ इसके स्क्रीनशॉट जानने के लिए, देखने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के लिए जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वाले घंटे को जरूर दबाइए। इसी बात के साथ हम इस वीडियो से आपसे अलविदा लेते हैं। जल्दी ही हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।